मां अहिल्या की नगरी इंदौर में 6 अक्टूबर को वेद लक्षणा गो श्रद्धा महोत्सव का श्राद्ध पक्ष में होगा आयोजन। परम श्रद्धेय गो ऋषि स्वामी दक्षिणानंद महाराज के पावन सानिध्य में वेद लक्षणा गो श्रद्धा महोत्सव का आयोजन 6 अक्टूबर को होगा। इस उपलक्ष्य में एक शोभा यात्रा निकाली जाएगी। ये शोभा यात्रा रंजीत हनुमान से लालबाग तक जाएगी, जिसमें हाथी, घोड़े, ऊंट, बैलगाड़ी, रथ, ढोल, नगाड़े, बैंड बाजे, झांकियां मौजूद होंगी। इस मंगल शोभा यात्रा में महिलाएं लाल केसरिया वस्त्र व पुरुष सफेद व केसरिया वस्त्र धारण करके कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। यात्रा के बाद गोव्रती भोजन प्रसादी की व्यवस्था होगी। 6 से 14 अक्टूबर तक चलने वाले इस महोत्सव में हजारों संत महात्माओं के दर्शन करने और प्रवचन सुनने का सौभाग्य मिलेगा। इंदौर में पहली बार गो कथा के मुख्य यजमान बालकृष्णा उषाजी गुप्ता, मनीष, शिखा गुप्ता, आशीष, हेमलता गुप्ता फौलादी कंस्ट्रक्शन सिंगी परिवार, राजपूत समाज इंदौर, गणेश लाहोटी, जगदीश सुधा गुप्ता इंदौर, सहज वरुण तिवारी, जैसलमेरी नर्सरी पर्श माहेश्वरी परिषद, ऐसे कई समाज सेवियों ने अपनी अपनी जिम्मेदारी से इस यज्ञ को महायज्ञ का रूप दिया है। इस महोत्सव में जल व्यवस्था, हवन व्यवस्था, कवि सम्मेलन, भजन व्यवस्था, कलश यात्रा, गौ सेवा में अपनी विशेष जिम्मेदारी मध्य प्रदेश के समाज सेवी निभाएंगे। इस महोत्सव में कवि सम्मेलन, प्रदर्शनियां, भजनामृत रसधारा, भजन, भक्ति दर्शन की महागंगा बहेगी। दिल्ली ग्लो न्यूज के लिए इंदौर से वरिष्ठ संवाददाता गणेश सोनी की खास रिपोर्ट। में जिस प्रकार गो माता के बारे में आप लोगों ने सुना है कि भारतीय वैदिक सनातन परंपरा में जिनको माता का दर्जा दिया जाता है, एक अपन को जन्म देने वाली माता होती है, एक गौ माता होती है और एक भारत माता होती है। ये भारत की वैदिक सनातन परंपरा है। इसलिए इस भारत के अंदर इस भारत को माता भी भारत माता कहा जाता है और यहाँ पर देव भाषा भी चलती है और देवभूमि भी इसे कहा जाता है। और देवभूमि के अंदर ही ऐसे मनीषी, ऐसे संत, ऐसे महापुरुष होते हैं, तब उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से, उसके यज्ञ तप और अनुष्ठान से ही ऐसे अनुष्ठान होते हैं। ये माँ अहिल्या की पावन नगरी है और यहाँ कार्यक्रम में रखा गया गो माता का, उसके तुम्हें कुछ जानकारी देंगे आप? वेद लक्षणा गो श्रद्धा महोत्सव के अंतर्गत आज जो इस कार्यक्रम के लिए 100 संतों का समागम रखा गया है और जितने गो सेवा से जुड़े हुए एक अच्छा उद्देश्य है और एक बड़ा आयोजन अक्टूबर में इंदौर में होगा। उसके लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए और कुछ ठोस डिसीजन पे आना चाहिए कि आगे गौ सेवा के लिए क्या किया जा सकता है। अभी तक मेरे दृष्टि से देखा जाए तो कुछ भी ऐसा ठोस परिणाम गाय के लिए आया नहीं है। अपन सब बात करते हैं कि गौ सेवा होना चाहिए, गौ संरक्षण होना चाहिए, गौ को काटना नहीं चाहिए, पर ठोस धरातल पर कुछ भी नहीं दिखता। सब संगठन, सब धार्मिक, सब धर्मगुरु अपने इसमें लगे हुए हैं, पर मैं विश्वास व्यक्त करता हूँ कि इसके माध्यम से कुछ न कुछ अच्छा निर्देश आएगा और एक अच्छी दिशा गौ सेवा वालों को मिलेगी। आपका परिचय देंगे आप? सद्गुरुनाथ महाराज, मैं महाराज जी, यहाँ पर जो कार्यक्रम हो रहा गो प्रस्तुति में आप हमें जानकारी देंगे पूरी? जय गो माता, जय गोपाल। माँ अहिल्याबाई की यह पवित्र धरती जो कि गौ सेवा की धरती है, लेकिन वर्तमान समय में गौ सेवा के कार्य प्रभावित हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में भूमि है, घास है, लेकिन गौ सेवा के प्रति भावना में कहीं काल के प्रभाव से कमी आई है और असंख्य गौ माताएँ सड़कों पर विचरण कर रही है। वो गौ माताएँ वापस किसानों के घर में जाएं, गोपालकों के घर में जाएं, अथवा विशेष परिस्थिति में गौशाला में उनको स्थान मिले। सड़क पर गौ माताओं का घूमना मानव हित के लिए और गौ हित के लिए, दोनों के लिए ठीक नहीं है। इसी निमित्त जन जागरण के उद्देश्य से भारतीय जनमानस में परिवर्तन आए, इसलिए इंदौर के लाल बाग में श्राद्ध पक्ष में सप्तमी से लेकर के अमावस्या पर्यंत 6 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर तक वेद लक्षणा गौ श्रद्धा महामहोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसमें देश भर से गौ वैज्ञानिक, गौ संत, गौ कृषि उत्पादक और गौ आधारित डेयरी का कार्य करने वाले विशेषज्ञों का समावेश होगा। गौ पुष्टि यज्ञ होगा, अखंड गौ नाम संकीर्तन होगा,
प्रातः गोनाम प्रभात फेरी होगी, गौ पूजन होगा, संतों के द्वारा गौ माता पर प्रवचन होगा, गौ कथा होगी, गौ भजन संध्या होगी, गौ आधारित कवि सम्मेलन होगा और समापन के दिन गौ पुष्टि यज्ञ और नंदी उत्सर्ग वृषोत्सर्ग के साथ इस दिव्य कार्यक्रम का समापन होगा। गोदाम महातीर्थ पथमेड़ा, जहां 1,52,000 से अधिक गौ माताओं की सेवा होती है, उसी संस्थान के तत्वाधान में मध्य प्रदेश में कामधेनु गोपालन सालरिया भी संचालित हो रहा है। उसी संस्थान के तत्वाधान में यहाँ पर इंदौर में भी ये कार्यक्रम होने जा रहा है। हम मध्य प्रदेश और विशेष रूप से इंदौर के भाई बहनों से आग्रह करते हैं कि अधिकाधिक संख्या में इस कार्यक्रम में पधारें, गौ सेवा किस प्रकार होती है उसका भी अवलोकन करें, गौ पुष्टि यज्ञ में भाग लें, साथ ही देश भर से गोबर गौमूत्र से उत्पादित होने वाले विभिन्न उत्पादों की यहाँ प्रदर्शनी भी लगेगी, उसका भी अवलोकन करें और उपयोग करें। जय गौ माता, जय गौ माता। ऐसा कार्यक्रम पहली बार हो रहा के थे पहले आप पढ़ चुके हैं? मध्य प्रदेश में इस प्रकार का कार्यक्रम पहली बार हो रहा है। बाकी इससे पहले देश के अलग अलग हिस्सों में राजस्थान, गुजरात, दिल्ली ऐसे 12 कार्यक्रम पहले हो चुके हैं विशाल स्तर के। ये गोदाम महातीर्थ पथमेड़ा के नेतृत्व में 13वां कार्यक्रम हो रहा है। मैं आपका परिचय जान सकता हूँ? मैं स्वामी गोपालानंद सरस्वती, गोदाम महातीर्थ पथमेड़ा का राष्ट्रीय संयोजक का दायित्व है मेरे पास। धन्यवाद।